साथियों, जय भीम। मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। राजधानी के जम्बूरी मैदान में शनिवार को हुए प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जुबान उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने मंच से कहा, कोई सचिव अगर काम नहीं करेगा तो साले को हटा देंगे। इनकी क्या औकात। सीएम की इस टिप्पणी के साथ ही राजनीति का तापमान बढ़ गया है। विपक्षी दलों और कर्मचारी संगठनों ने इसे अशोभनीय और असंवैधानिक भाषा करार देते हुए मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि सरपंच ही वास्तव में गांव की तस्वीर और तकदीर बदलता है। उन्होंने सचिवों और रोजगार सहायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कोई सचिव काम नहीं करेगा तो सरकार उसे हटा देगी। सीएम बोले, जब सरपंच के सामने सचिव और रोजगार सहायक बैठते हैं तो यह तय होना चाहिए कि काम सरपंच की मर्जी से ही चले। सरपंच के पास वो ताकत है जो बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतें सरकार की पहली इकाई है और पंचायतों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री की यह भाषा बताती है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा नेताओं में अहंकार किस स्तर तक पहुंच चुका है। ग्राम सचिवों और रोजगार सहायकों का अपमान पूरे पंचायत तंत्र का अपमान है। सीएम को इस अपमानजनक भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा, मुख्यमंत्री का बयान लोकतांत्रिक परंपराओं का मजाक है। जिस पद के लिए संवैधानिक प्रक्रिया तय है उसके बारे में साले को हटा देंगे जैसी भाषा का प्रयोग बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि सीएम को याद रखना चाहिए कि सचिव या कोई भी कर्मचारी संविधान द्वारा परिभाषित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, न कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत संपत्ति। मुख्यमंत्री के अमर्यादित बयान के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। एक कर्मचारी का कहना है, मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की टिप्पणी प्रशासनिक मनोबल तोड़ने वाली है। सचिव गांवों में सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अपमानजनक शब्दों से शासन प्रशासन का तालमेल बिगड़ेगा। राजनीतिक विवादों के बीच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पंचायतों को लेकर कई घोषणाएं भी की, जैसे 1. 2026 तक हर गांव में शांति धाम मतलब मुक्ति धाम बनाने का ऐलान। 2. 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित करने की घोषणा। 3. पंचायतों को कुटीर व लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन का भरोसा। 4. 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत और 5 पंचायतों को नया गांव बसाने और योजना तैयार करने की अनुमति देने का सुझाव। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, जो अच्छा और सच्चा काम करेगा उसके साथ सरकार और परमात्मा दोनों है। पंचायतें अब केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं बल्कि विकास की दिशा तय करेगी। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि अब सरपंच 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों की स्वीकृति स्वयं दे सकते हैं। उन्होंने कहा, सरपंच अपने गांव के हर व्यक्ति को जानता है, इसलिए पंचायत के पास ही सबसे मजबूत रिकॉर्ड रूम है। अब गांव के इतिहास, खेल और सामाजिक परंपराओं को भी पंचायत स्तर पर दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 24 से 26 नवंबर तक भोपाल में त्रिस्तरीय पंचायतों की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रामीण व शहरी निकायों के बीच तालमेल को लेकर नया मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का यह सम्मेलन ग्राम
पंचायतों को सशक्त करने की बजाय सरकारी कर्मचारियों को नीचा दिखाने का मंच बन गया। सरपंचों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कर्मचारियों को अपमानित किया जाए। मुख्यमंत्री के शब्दों से स्पष्ट है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूल चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।